कैश बैलेंस, फर्नीचर, कैपिटल, डेटर्स, बैंक लोन, बैंक लोन। ठीक है, अभी बेटा आपको सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में बैंक लोन गिवन नहीं है, मतलब आपको ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बेटा, कैसे निकालेंगे, कोई आइडिया आपके पास? बोलो। मिस्टर ए हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस इन हिज बुक्स, उसकी बुक्स में ये बैलेंस है, कैश का बैलेंस ये है, फर्नीचर ये है, कैपिटल ये है, डेटर्स ये है, और बैंक लोन जो मिस्टर ए ने ले रखा है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालोगे आप लोग, फटाफट बताओ। कोई आइडिया है क्या आपको कैसे निकालेंगे? सर जो असेट का सम है, हाँ, उसमें से अपन जो मिस्टर ए की कैपिटल है उसको माइनस कर देंगे तो अपने पास लायबिलिटी आ जाएगी, और लायबिलिटी बैंक लोन है। बिल्कुल करेक्ट। बेटा हमने एक अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो अगर आपको असेट और कैपिटल का बैलेंस पता हो तो आपको लायबिलिटी का बैलेंस पता चल जाएगा क्या? मतलब हमारे यहाँ पे लायबिलिटी हमारे लिए क्या है, बैंक लोन। तो हम एक काम करते हैं, पहले असेट्स निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं? असेट्स। तो असेट में हमारे क्या क्या है, एक तो कैश है। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना भी बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि क्या असेट है, क्या लायबिलिटी है, क्या कैपिटल है। कैश हमारे लिए असेट है क्या? कैश इज अवर असेट, तो हमारा कैश असेट है, यस। तो कैश। फर्नीचर असेट है, यस सर। यस। कितने का है? कैपिटल तो असेट नहीं है, नहीं है। नो सर। एंड डेटर असेट है, यस सर। डेटर कितने के हैं? 40,000 के। तो इन सभी को सम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2,55,000। तो हमारे टोटल असेट्स आ गए, हमारे टोटल असेट्स आ गए कितने? 2,55,000। ठीक है बच्चों, देन अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को कंटिन्यू करते हुए मैं इसको रीअरेंज करता हूं जिससे कि मेरे लायबिलिटी का फॉर्मूला आ जाए। तो रीअरेंज करने पे लायबिलिटी इज इक्वल्स टू असेट माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट माइनस क्या हो जाएगा हमारा? कैपिटल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारी असेट कितनी है बच्चों? 2,55,000। कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी है? 2,10,000। तो बचा हुआ हमारा क्या आ जाएगा? 45,000। ये हमारी लायबिलिटी है। अब मान लो, चलो ठीक है, ये तो लायबिलिटी, आपको कुछ भी नहीं बोला है कि बैंक लोन ही एक लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी ये हमारी क्या हो गई? बैंक लोन। ये क्या हो गया हमारे लिए? बैंक लोन। ये समझ में आ गया क्या आपको? यस सर। अच्छा मान लो इसमें इफ क्रेडिटर दे रखे हैं आपको 15,000, इफ क्रेडिटर आपको दे रखे 15,000, क्रेडिटर भी एक तरह की लायबिलिटी है क्या? क्रेडिटर इज ऑल्सो ए लायबिलिटी। जैसे डेटर, जब हम किसी को उधार माल बेचते हैं तो उससे जो पैसे लेने बाकी है वो डेटर होता है। ऐसे ही जब किसी से उधार माल खरीदते हैं तो उस पर्सन को जो पेमेंट करना बाकी है वो क्रेडिटर में शो होता है। तो क्या क्रेडिटर भी लायबिलिटी है क्या बिजनेस की? यस। तो बेटा
मान लो आपको अलग से एक और क्रेडिटर दे रखा होता तो फिर बैंक लोन कितना हो जाता? जो हमारी टोटल लाइबिलिटी आई है, जो हमारी टोटल लाइबिलिटी आई है, इसमें से हम क्या माइनस कर देते बच्चों? क्रेडिटर। टोटल लाइबिलिटी कितनी आई? 43। क्रेडिटर कितने हैं? 15,000। तो बैंक लोन कितना हो जाता? 30,000। इज दैट क्लियर? नो सर। नो सर। अच्छा, तो इसी क्वेश्चन को अब आगे बढ़ाते हैं। मिस्टर ए की बुक्स में ये बैलेंसेस है आपके। अब आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दे रखे हैं, तो बेटा अब मैं एक काम करता हूं, मैं ना इस पेज को थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूं और इधर की साइड बस एक कॉलम बना दूंगा ट्रांजैक्शन का, जिससे क्या होगा, मेरे को बार बार ना वो ओपनिंग बैलेंसेस नहीं लिखने पड़ेंगे, पिछले ट्रांजैक्शन के जो क्लोजिंग है वो इसमें ओपनिंग नहीं लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉलम बनाते हैं। ये जो कॉलम है हमारे लिए ट्रांजैक्शंस का कॉलम है, इधर जो कॉलम है हमारा असेट का हो जाएगा और इधर हो जाएगा कैपिटल एंड लायबिलिटी का। कैपिटल एंड, ठीक है। अभी हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, हमको ओपनिंग बैलेंसेस हमें गिवन है। हमारे पास असेट में कौन कौन से बैलेंस है? एक तो कैश है भैया, एक तो कैश है, कैश कितना है बच्चों? कैश है हमारे पास 2 लाख। फर्नीचर है हमारे पास, डेटर है। अच्छा, लाइबिलिटी में बात करूं तो मैं लाइबिलिटी के इस साइड से स्टार्ट कर रहा हूं। हमारे पास एक तो कैपिटल है, अभी मैं क्रेडिटर वाले को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, है ना इसमें। ये जस्ट मैंने एक क्वेश्चन आपको डाला था इसमें, और कुछ भी। कैपिटल है और एक बैंक लोन है, तो इन सभी का अमाउंट लिख दूं। फर्नीचर का है 15,000, डेटर का है 40,000, कैपिटल है हमारी 2,10,000 और बैंक लोन है हमारा 45,000। अभी हमारा दोनों साइड इक्वल है ना, दोनों साइड इक्वल है। अभी अब ट्रांजैक्शन में जो लिखने जा रहा हूं वो ध्यान से देखना। सबसे पहले तो परचेज्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 50,000। 50,000 के गुड्स हमने कैश में खरीदे। इसका क्या इफेक्ट आएगा बच्चों? इसका क्या इफेक्ट आएगा? सर कैश में से माइनस होगा, कैश में से माइनस हो जाएगा कितना? 50,000 और गुड्स में प्लस हो जाएगा, असेट में गुड्स में प्लस हो जाएगा 50 का। 50। ठीक है, तो बेटा कैश में से माइनस हो जाएगा 50,000 और गुड्स में ऐड हो जाएगा हमारा 50,000। ठीक है, देन सेकंड ट्रांजैक्शन। अभी मैं बैलेंस निकाल लूं। अच्छा, इसमें क्या होगा, अब आपको बार बार वो ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखने पड़ेंगे यदि आप इस फॉर्मेट में करते हो तो। समझ में आ रहा है? तो हमारा कैश हो गया 1.5 लाख, फर्नीचर हो गया 15,000, डेटर्स हो गए 40,000, गुड्स हो गए 50,000, कैपिटल हमारी 2,10,000 चली रही है, बैंक लोन हमारा 45,000 है। ठीक है, अब सेकंड ट्रांजैक्शन, परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹70,000। क्या होगा इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट? हमने गुड्स खरीदे उधार में 70,000 के, क्या इफेक्ट आएगा बच्चों? बोलो। गुड्स खरीदे 70,000 रुपए के उधार में। चल लाइबिलिटी में प्लस हो जाएगा।
और गुड्स पे प्लस हो जाएगा, गुड्स में 70,000 प्लस हो जाएंगे, गुड्स में 70,000 प्लस हो जाएगा, और लाइबिलिटी में एक और क्रेडिटर लग जाएगा, क्रेडिटर आ जाएगा कितना 70,000 20,000। तो अल्टीमेटली हमारे पास कैश कितना है 1.5 लाख, फर्नीचर वही 15,000, डेटर्स हमारे 40,000 और गुड्स हो गए 1,20,000, क्रेडिटर हो गए 70,000 के, बैंक लोन हो गया 45,000 का, और कैपिटल हो गई 2,10,000। बेटा आप ध्यान देना, थर्ड ट्रांजेक्शन परचेज्ड गुड्स for ₹1 lakh, out of which ₹50,000 immediately paid। हमने 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे जिसमें से 50,000 का पेमेंट हमने इमीडिएटली कर दिया। क्या इफेक्ट आएगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे, प्लीज फटाफट से बताओ। सर कैश में से 50,000 माइनस हो जाएंगे, हाँ गुड्स में ये 1 लाख प्लस हो जाएंगे, और इधर क्रेडिटर में 50,000 और प्लस। ठीक है, किसने बोला ये, अंश ने कि मुस्कान ने? सही है क्या ये ट्रांजैक्शन जो जिसने भी बोला है, ये ट्रांजैक्शन सही है क्या बच्चों? मतलब जो इफेक्ट है ये सही है क्या बेटा? बिल्कुल करेक्ट। एक बार आप रिपीट कर दे। देखो बेटा, इसमें क्या हुआ, 1 लाख के गुड्स खरीदे हमने, तो गुड्स में कितना ऐड हो जाएगा, गुड्स में कितना ऐड हो जाएगा, 50,000 रुपए इमीडिएटली पे कर दिया, तो 50,000 रुपए इमीडिएटली पे कर दिए, तो कैश कम हो जाएगा 50,000 से, और 50,000 रुपए एक तरह से उधार हो गया, तो क्रेडिटर में ऐड हो जाएंगे कितने, 50,000 रुपए। तो क्या आपको समझ में आया क्या, एक ही ट्रांजैक्शन के 3 जगह इफेक्ट और अलग अलग साइड पे हो सकते हैं क्या? यस सर, हो सकते हैं। तो बेटा हमारी 50,000 क्या बेटा, 50,000 कहाँ पर ऐड होंगे इधर वाले जो क्रेडिट 1 लाख ये क्रेडिटर में, ये क्रेडिटर में ऐड होंगे ना, उधार माल खरीदा उनसे अपन ने। एक मिनट बेटा, मैं थोड़ा सा इसको और सही कर दूं। ज्यादा बेटर है क्या पहले से विजिबिलिटी? तो बेटा ये 1 लाख का जो हमने गुड्स खरीदा है वो 50,000 तो कैश पे कर दिया और 50,000 उधार खरीदा, तो 1 लाख रुपीज गुड्स में ऐड होंगे, 50,000 कैश में लेस होंगे और 50,000 क्रेडिटर में लाइबिलिटी साइड में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यस तो हमारे गुड्स हो गए 2,20,000 के, यस सर, क्रेडिटर हो गए 7,50,000 के, बैंक लोन हो गया आपका 45,000 का, और कैपिटल सर हो गया 1 लाख क्रेडिटर तो क्या बेटा, सॉरी, हाँ सॉरी बच्चों, 1,20,000 रुपए आपके क्रेडिटर हो जाएंगे। क्या आपको समझ में आया क्या? अभी आपको समझ में आ रहा है क्या? अभी आप टोटल ऑफ दीज साइड देखोगे, इस पूरी साइड का टोटल यदि आप देखोगे तो भी सेम है, 1,15,000, 1,55,000, 1,55,000, 2,55,000, 3,55,000, 3,75,000, इधर का भी टोटल सेम है, और इधर भी आप करोगे तो 3,75,000 ही आएगा। मतलब बोथ साइड्स आर इक्वल, इट मींस हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन सही चल रही है क्या? क्या आपको समझ में आया क्या? यस सर। ये जो ट्रांजैक्शंस हमने देखे ये किसके देखे, परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश और क्रेडिट,
और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी देखा हमने कि एक ट्रांजेक्शन में हमने कैश में भी खरीदा और क्रेडिट में भी खरीदा। तो ये ट्रांजेक्शन का इफेक्ट आपको समझ में आ गया क्या? ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो ट्रांजेक्शन है हम देखेंगे अब नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान से देखना। यहां पे हम सेल ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन कैश और क्रेडिट और बोथ ट्रांजेक्शंस देखेंगे। ठीक है। एग्जांपल क्या है? Mr. A has the following balances, मतलब इसका जो बिजनेस है वो ऑलरेडी रनिंग है। ठीक है। तो मिस्टर ए के बैलेंसेस मैं आपको लिख देता हूं। कैश है 2 लाख का, फिक्स्ड असेट्स है 1 लाख की, क्रेडिटर्स है 50,000। कैपिटल गिवन नहीं है आपको। सबसे पहले तो कैपिटल गिवन नहीं है। कैसे निकालोगे कैपिटल गिवन नहीं है? तो बोलो फटाफट, कैसे निकालोगे कैपिटल गिवन नहीं है? फॉर्मूले से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? हमारा फॉर्मूला होता है असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसी फॉर्मूले को यदि हम रीअरेंज कर दें तो हमारे कैपिटल का फॉर्मूला बन जाता है कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट माइनस लायबिलिटी। असेट कितनी है? अब बेटा पहले तो असेट निकाल लो। तो असेट आपकी है एक तो कैश और एक फिक्स्ड असेट। कैश कितना है? 2 लाख। फिक्स्ड असेट कितने हैं? तो टोटल असेट कितनी हो गई हमारी? टोटल असेट कितनी हो गई बच्चों? 3 लाख। तो हमारी असेट हो गई 3 लाख। लायबिलिटी मतलब कि क्रेडिटर है हमारे 50,000। तो हमारी कैपिटल कितनी हो जाएगी? कैपिटल कितनी हो जाएगी बच्चों? 2,50,000। तो क्वेश्चन में यदि आपको असेट और लायबिलिटी गिवन है और कैपिटल गिवन नहीं है तो भी क्या आप उसको सॉल्व करके कैपिटल निकाल लोगे? क्या हो जाएगा? yes, ओके। अब बेटा आगे क्या ट्रांजैक्शंस गिवन है ये देख लेते हैं, लिख लेते हैं। अब इस अकाउंटिंग इक्वेशन में सबसे पहले तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस हमें गिवन है क्वेश्चन में। कैश का बैलेंस है 2 लाख। फिक्स्ड असेट का बैलेंस है हमारा 1 लाख। कैपिटल है हमारी 2,50,000 और क्रेडिटर है हमारे 50,000 के। टोटल दोनों साइड इक्वल है। अब बेटा ट्रांजैक्शन नंबर 1 परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1 लाख। 1 लाख के गुड्स खरीदे भाई ने। तो गुड्स हमारे ऐड हो जाएंगे। कितने से ऐड होंगे बच्चों? 1 लाख। कैश कितना कम होगा? 1 लाख। 1 लाख।
तो हमारा नेट बैलेंस हो जाएगा कैश हो गया 1 लाख, फिक्स्ड असेट हो गए हमारे 1 लाख, पुट्स हो गया हमारा 1 लाख, कैपिटल 2,50,000, क्रेडिटर 50,000। ठीक है, देन सोल्ड गुड्स for rupees 15,000 costing rupees, अब बेटा यहाँ पे ध्यान देना, 15,000 का गुड्स हमने 10,000 में बेच दिया, सॉरी 10,000 का गुड्स हमने 15,000 में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ हमें, कितने का प्रॉफिट हुआ? 5,000। अच्छा, दूसरी चीज, ये कैश में बिका है या क्रेडिट में बिका है? सर कैश में। कैसे? मतलब अगर कुछ भी लिखा नहीं तो कैश में मान लो, क्योंकि अपने को उसने बोला तो है नहीं कि अपन ने डेबिटर्स को दिए हैं, मतलब उधार में दिया है माल। तो नोट नंबर 1, अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो और नेम भी गिवन ना हो, किसको बेचा है, किससे खरीदा है, कुछ भी गिवन नहीं है आपके लिए, मतलब आपको क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा हो कि भैया ये कैश में बेचा है या क्रेडिट पे बेचा है, लेकिन आपको दूसरी चीज इसका नाम भी नहीं पता हो, आपको नेम भी गिवन ना हो किसी भी पर्सन का कि ये किसको बेचा है या किससे खरीदा है। ठीक है, तो बेटा आपको मानना है कि ये कैश में बेचा है, आपको क्या मानना है, ये कैश में बेचा है। तो सेल्स के लिए नोट नंबर 1 में क्या लिख रहा हूं, इस वाले ट्रांजैक्शन के लिए नोट नंबर 1 ए नोट कर रहा हूं, ए करके नोट बना रहा हूं, नोट नंबर 1, इफ nothing is given about cash sale और क्रेडिट सेल, अगर आपको कुछ भी नहीं बोला है कि ये कैश सेल है या क्रेडिट सेल है, एंड नेम ऑफ डेटर is also not given, then assume cash sale। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ये दे दिया होता सोल्ड गुड्स टू राम फॉर ₹15,000 कॉस्टिंग ₹10,000, अब इसमें भी कुछ भी नहीं बोला होता कि कैश में बेचा है या क्रेडिट में बेचा है, तो फिर आप मान लेना क्रेडिट में बेचा। मैंने क्या बोला, यहाँ पे तो आपको नेम ऑफ पर्सन गिवन नहीं था कि किसको बेचा है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि कैश में ही बेचा होगा, उधार में तो बेचा ही नहीं है, तो कैश में बेचा है तो नाम जानने की जरूरत ही नहीं है। बट बात हो रही है यहाँ पे नेम लिखा होता और ये नहीं बोला होता उस पर्सन को हमने कैश में बेचा है या क्रेडिट में बेचा है, तो आप क्या मानोगे, क्या मानोगे, कैश में, क्रेडिट में, क्रेडिट में। तो बेटा लिख लेंगे अभी अपन, गुड्स 10,000 रुपए के गुड्स हमने बेचे, कुछ भी नहीं बोला है तो हमने माना कैश में बेचा है, तो कैश में ऐड हो जाएगा कितना, और 5,000 का प्रॉफिट, 5,000 का प्रॉफिट कहाँ पे ऐड हो जाएगा बच्चों, 5,000 का प्रॉफिट हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो ये हमारा 1,15,000 प्लस 1 लाख प्लस 90,000 2,55,000 प्लस 50,000, ये हमारा थर्ड ट्रांजैक्शन, सेकंड ट्रांजैक्शन हुआ। अब थर्ड ट्रांजैक्शन देखेंगे, सोल्ड गुड्स टू
सोल्ड गुड्स टू रहीम फॉर ₹30,000 कॉस्टिंग ₹20,000। 20,000 का गुड्स हमने रहीम को बेच दिया 30,000 में। अब इस ट्रांजेक्शन में ध्यान से देखना, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि रहीम को ये कैश में बेचा है या क्रेडिट में बेचा है। कहीं लिखा हुआ है क्या? कहीं भी लिखा हुआ है क्या? नो सर। तो बेटा ध्यान देना, अगर किसी पर्सन का नेम आपको गिवन है, नेम ऑफ डेटर इज गिवन, मतलब कस्टमर, डेटर मतलब कस्टमर जिसे हमने बेचा है, बट नथिंग इज गिवन अबाउट कैश सेल और क्रेडिट सेल, तो इसे आपको क्या मानना है? अज्यूम, क्या अज्यूम करना है बच्चों? क्रेडिट सेल। समझ में आ गया? तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या पढ़े? अगर क्वेश्चन में आपको ये बोला हो कि माल बेचा है, अब किसको बेचा ये भी गिवन नहीं है और ये भी गिवन नहीं कैश में बेचा है या क्रेडिट में बेचा है, तो अज्यूम कर लेना कैसे बेचा है? कैश में। सेकंड, आपको क्वेश्चन में ये बता दिया कि किसको बेचा है, बट उस ये नहीं बताया है कि कैश में बेचा है या क्रेडिट में बेचा है, तो आप क्या अज्यूम करोगे? नेम गिवन है इसलिए क्रेडिट में बेचा होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सर। अच्छा, यहाँ पे ये लिख दिया होता कि सोल्ड गुड्स टू रहीम फॉर 30,000 कॉस्टिंग ₹20,000 फॉर कैश, तो फिर तो क्या हो जाता है? कैश में। अच्छा, यहाँ पे ये भी लिखा होता फॉर क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, तो भी क्या मान लेते? क्रेडिट में बेचा है, बट कुछ भी नहीं बोला है तो क्या करें? तो वहां पे आपको कुछ अजम्पशंस मानने पड़ेंगे जो आपके पूरे अकाउंटिंग में यूज आएंगे। नेम गिवन है लेकिन ये नहीं बोला है कि कैश है या क्रेडिट है, तो क्या मानेंगे? क्रेडिट। नेम गिवन नहीं है और ये भी नहीं बोला है कैश और क्रेडिट है, तो आप क्या मानोगे? क्या मानोगे? कैश। तो बेटा हमने 30,000 का जो माल बेचा है, 30,000 में जो माल बेचा है वो उधार में बेचा है, तो हमारे डेटर इंक्रीज होंगे। डेटर इंक्रीज होंगे कितने से बच्चों? कितने से? गुड्स कितने के बेचे? 20,000 की कॉस्टिंग वाले गुड्स 30,000 में बेच दिए, तो गुड्स कम हुए हमारे 20,000 से, डेटर इंक्रीज हुए 30,000 से, और 10,000 रुपए से हमारी कैपिटल ऐड हो जाएगी। 10,000 रुपए से हमारी कैपिटल ऐड हो जाएगी। तो अल्टीमेटली कैश पे कोई फर्क नहीं आया, फिक्स्ड असेट पे भी कोई भी फर्क नहीं आया, गुड्स कम हो गए 20,000 से 70,000 हो गए, और डेटर हो गए हमारे 30,000, कैपिटल है हमारी 2,65,000 और क्रेडिटर है हमारे 50,000। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को बच्चों? ये अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन सभी को समझ में आ गए क्या? और ये नोट्स भी समझ में आ गए सभी को? यस सर। है ना? इसका फ्लो चार्ट तो नहीं बनवाऊं आपको नोट्स का? यस सर। फ्लो चार्ट बनवाऊं क्या? नो सर। मुस्ताजिर बोल रहा है। यस सर। कोई दिक्कत नहीं, बनवा देता हूँ। देखो, आपको सेल का कोई ट्रांजैक्शन दे रखा है, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स आपको दे रखा है, और नेम ऑफ कस्टमर, अगर नेम ऑफ कस्टमर गिवन है, नेम ऑफ कस्टमर गिवन है, अगर यस, अगर ये आंसर आपका यस है ना, तो
तो फिर वापस से आपको एनालाइज करना है कि यार इसमें कैश है कि क्रेडिट है, कैसे पहचाने। तो अगर आपको कैश सेल बोला है स्पेसिफिकली, अगर आपको इस केस में नेम ऑफ कस्टमर गिवन है और आपको स्पेसिफिकली बोल दिया कैश सेल है, अगर स्पेसिफिकली बोल दिया कैश सेल है, तो फिर तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो फिर तो क्या हो जाएगा, अगर ये यस है, कैश सेल है, तो फिर तो उसे आप कैसे रिकॉर्ड कर लोगे, कैश में, कैश सेल्स। अगर ये आंसर नो है आपका, अगर ये आपका आंसर नो है, मतलब कुछ भी नहीं बोला है, कैश सेल है या क्रेडिट सेल है, तो फिर क्रेडिट सेल हो जाएगा। क्रेडिट, स्पेसिफिकली बोला है, तो स्पेसिफिकली लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, स्पेसिफिकली यदि ये बोला है कैश सेल है तो ही कैश सेल मानना है। अगर कुछ भी नहीं बोला है, स्पेसिफिकली ये नहीं बोला है कि कैश सेल है या क्रेडिट सेल है, तो आपको क्रेडिट सेल ही मानना है। अच्छा, स्पेसिफिकली ये बोल दिया कि क्रेडिट सेल है, तो वैसे भी क्या हो जाएगा वो, तो वैसे भी क्या हो जाएगा वो, क्रेडिट। ठीक है। सेकंड चीज, नेम ऑफ कस्टमर गिवन नहीं है, नेम ऑफ कस्टमर गिवन नहीं है ना। तो यहाँ पे आपको ये देखना है स्पेसिफिकली क्रेडिट सेल है क्या, स्पेसिफिकली क्रेडिट सेल है क्या। नेम ऑफ कस्टमर नहीं है तो भी सर क्रेडिट सेल कैसे बोल सकते हैं, बोल देंगे। आपको क्या करना है, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में डेटर मान लेना, नाम मत लिखना, नाम तो वैसे भी नहीं लिखते अपन, डेटर के यहाँ पे नाम कभी लिखते हैं क्या अपन, लिखते ही नहीं है। तो स्पेसिफिकली यदि बोल दिया है, नेम ऑफ कस्टमर गिवन नहीं है लेकिन स्पेसिफिकली बोल दिया है कि ये क्रेडिट सेल है, अगर हाँ स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोल दिया सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹50,000, कस्टमर का नेम गिवन नहीं है, कॉस्टिंग ₹40,000, फिर भी बोल दिया कि क्रेडिट में बेचा है, तो फिर आपको मानना पड़ेगा और उसे कैसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कैसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्रेडिट सेल्स। लेकिन स्पेसिफिकली नहीं बोला है कि क्रेडिट सेल है और ये भी नहीं बोला है कैश सेल है, तो कैश सेल मान लेना। आ रहा है क्या समझ में, क्या ये फ्लो चार्ट समझ में आ गया क्या? यस सर, वो तो समझ में आ गया। बाकी नेम नहीं दे रखा है, वो बोला क्रेडिट सेल है, तो अपन रिकॉर्ड अकाउंटिंग इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बेटा, जनरली बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। आपने किसको उधार माल बेचा ये तो पता होना चाहिए ना, तभी तो रिकॉर्ड कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? करिकुलम के हिसाब से ऐसा बोल सकते हैं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बट ओरिजिनली यदि हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में ऐसा होगा ही नहीं। रीजन बीइंग कि आपको पता तो होना चाहिए कि किस पर्सन को आपने उधार माल बेचा है। आ रहा है क्या समझ में? यस सर, है ना, क्लियर है सभी को? ओके यस सर। तो ये फ्लो चार्ट आपके यूज आ जाएगा, इस फ्लो चार्ट से आपको सब समझ में आ जाएगा। अदरवाइज तो मैंने लिखा ही दिया है आपको, कभी नहीं समझ में आया तो ये फ्लो चार्ट देख लेना, ठीक है। हर एक ट्रांजैक्शन पे ये अप्लाई करोगे ऑटोमेटिक बन जाएगा ये, ठीक है। ओके तो ये इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? तो रिपीट कर रहा हूँ, सोल्ड गुड्स फॉर ₹50,000, कॉस्टिंग ₹40,000 टू मिस्टर राम, आउट ऑफ विच ₹30,000 इमीडिएटली रिसीव। थोड़ा छोटा हो गया है, जगह नहीं है, लेकिन समझ में सभी को आ रहा है ना, है ना। तो क्या हुआ, क्या हमने 40,000 की कॉस्टिंग वाला गुड्स 50,000 में बेच दिया, ठीक है। किसको बेचा? मिस्टर राम को। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट हुआ 10,000 का, मैं कैपिटल में 10,000 रुपए प्रॉफिट ऐड कर देता हूँ, प्रॉफिट हो गया 10,000 का। अब बेटा ध्यान देना, 50,000 में जो गुड्स बेचा है उसमें से 30,000 तो कैश आ गया, तो कैश में कितना ऐड कर दूंगा, कैश में कितना ऐड कर दूंगा? 30,000। 50 में से 30 कैश आ गया, बचा कितना? 20,000। 20,000 हम डेटर में ऐड कर देंगे, आना बाकी है। और कॉस्टिंग कितनी है गुड्स की, कॉस्टिंग कितनी है गुड्स की? 40,000। तो गुड्स में से कितना लेस कर दूंगा मैं?
40,000। तो बेटा ध्यान देना, कैश में ऐड हो गया 30,000, डेटर में ऐड हो गया 20,000, टोटल असेट साइड में 50,000 ऐड हुआ और 40,000 गुड्स में से लेस हुआ। तो अल्टीमेटली 50,000 माइनस 40,000 नेट इफेक्ट ऑन असेट कितना आया? 10,000। और कैपिटल पे भी कितना इफेक्ट आया? 10। दोनों साइड मैच हो जाएगी क्या? दोनों साइड में सेम इफेक्ट दूंगा तो मैच हो जाएगी क्या? यस सर। यस सर। तो बेटा आज ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, आप सभी कर लेंगे? यस सर। ओके सर। ठीक है। हाँ बेटा। आज आपने रिकॉर्ड करा था? हाँ रिकॉर्ड तो किया। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। एंड अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड अगर आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी हो तो प्लीज़ आप कॉन्टेक्ट करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।